नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल में मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये एक व्यूअर को जानना है कि जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन को रन करता है तो उसकी लाइफ कैसी होती है। मैं आंसर नहीं देना चाह रही हूँ बिकॉज़ मैं इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी डिवाइन मैस्कुलाइन सीरीज़ में वीडियो बना चुकी हूँ, बट फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने इस पॉइंट को क्लियर नहीं किया है। तो ये पॉइंट मैं डिवाइन फेमिनाइन सीरीज़ में ही डाल रही हूँ दोबारा से क्लियर करने के लिए कि जब एक डिवाइन फेमिनाइन को उसका मैस्कुलाइन उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उससे रन करता है, तो फिर उस डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी अपनी डीएफ से रन नहीं करता। ये एक फेस है जो डिवाइन प्लान के तहत इन दोनों की जर्नी में आता है। ये वो फेस होता है जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को अपनी डिवाइन फेमिनाइन के अकॉर्डिंग प्रूफ करने के लिए, बनाने के लिए कुछ टाइम चाहता है, और ठीक ऐसे ही डिवाइन फेमिनाइन को भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के समानांतर मीन्स डिवाइन मैस्कुलाइन के इक्वल ही पावर में आने के लिए ये टाइम दिया जाता है जब वह अपनी फुल स्ट्रेंथ में वापस आ सके। एक डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन से दूर इसलिए होता है या इसलिए रन करता है बिकॉज़ वो अभी अपनी अर्थ प्लेन की नीड्स को ही फुलफ़िल नहीं कर पाता है। वो उस डिवाइन फेमिनाइन जिसे वो एक एम्प्रेस की तरह देखता है और उसकी विशेस को फुलफ़िल करने लायक नहीं होता है, तो वो टाइम चाहता है। मीन्स 3D प्लेन पर वो अपनी क्वीन के लिए हर वो सामान जुटाना चाहता है जो उसकी क्वीन के लिए वो अवेलेबल कर पाए, जिसकी नीड उसकी क्वीन को हो। वो अपनी क्वीन के लिए एक सपनों का महल सजाता है, पर जब रियलिटी में देखता है कि वो उसे उस महल को नहीं दे पा रहा है, तो वो अपने आप को ढूंढने के लिए, इस 3D वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ जर्नी को चलाने के लिए उससे सेपरेटेड हो जाता है। जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन कभी भी अपनी फुल फीलिंग एक डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि वो उससे क्यों रन कर रही है, ठीक ऐसे ही एक डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन के सामने कभी भी अपनी ये ट्रू फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि वो पहले अपने आप को असेंड करना चाहता है, वो उसके लायक बनाना चाहता है, क्योंकि एक डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए उसकी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लविंग, केयरिंग और उसके हार्ट का एक पीस है, उसके दिल का वो टुकड़ा है जिसे वो दुख नहीं दे सकता। और उसी के लिए मीन्स डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही वो मैस्कुलाइन अपनी 3D लाइफ को अपने हाथ में कंट्रोल करने के लिए बाहर निकलता है। वो उसके कदमों में पूरे दुनिया जहां की खुशियां बिछाना चाहता है, इसीलिए वो अपनी एक फेमिनाइन से सेपरेटेड होता है। बट ये सारी चीज़ें एक डिवाइन प्लान के तहत होती हैं, तो ना तो डिवाइन मैस्कुलाइन ये बात अपने डिवाइन फेमिनाइन को बता पाता है और ना ही डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ये बातें बता पाती है। ये सारी बातें एक डिवाइन प्लान के तहत
डिवाइन टाइमिंग पर ही इन दोनों के सामने रिवील होती हैं कि दोनों में से गलत कोई भी नहीं था, पर ये दोनों की ग्रोथ के लिए होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए ये लाइफ में लॉन्ग सेपरेशन आया, वो लॉन्ग इल्यूज़न आया, जिसकी वजह से इन दोनों ने ही अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ की। और यहाँ पर ये जो स्टोरीज़ के थ्रू ये सीरीज़ में मैं आपको इतनी विजडम प्रोवाइड करा रही हूँ, ये मैं उन रियल डिवाइन सोल्स के बारे में बता रही हूँ जो वास्तव में रियल ट्विन सोल्स हैं। और ये सोल्स चाहे ये 3D प्लेन हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, लास्ट में इनको यूनाइट होना ही है और हर हाल में होना है। ये डिवाइन टास्क है। ये सेपरेशन तो सिर्फ़ और सिर्फ एक इनके लिए एक इल्यूज़न है। इनको अपनी अपनी लाइफ में असेंड होने के लिए, इनको इनका टास्क पूरा करने के लिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अपना कर्मा बैगेजेस क्लियर करते हैं। देखिए, जो मेरी विजडम है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ये लोग अपना कर्मा बैगेजेस क्लियर नहीं करते, ये अपने एंसेस्टर्स की जो कर्मा बैगेजेस हैं उन्हें यहाँ क्लियर करने के लिए आते हैं। उन्हें उस कर्ज से मुक्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिन्हें धीरे धीरे 1 बाय 1 इन्हें क्लियर करना होता है। तो जो लोग इस इल्यूज़न में हैं या इस भ्रम में हैं कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों डिवाइन सोल्स अपने कर्मा बैगेजेस लेकर आते हैं, तो ये मिथ है। ये आपके सामने गलत चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं। डिवाइन सोल्स का कभी कोई कर्मा नहीं होता। वो बर्थ ही इसीलिए लेते हैं ताकि वो हील कर सकें। जिस फैमिली में बर्थ लेते हैं उस पूरी एंसेस्ट्रल लीनेज जो होती है, फैमिली के जितने भी एंसेस्टर्स जिनके ऊपर भारी भारी कर्स हैं, उन सभी कर्सेस से उनको फ्री करते हैं, उनको उनके श्रापों से मुक्त करने के लिए, उनको मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए वो उस घर में बर्थ लेते हैं। जिस प्लेस के ऊपर वो बर्थ लेते हैं उस प्लेस की हद से ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो ये अपना कर्मा बैगेज पीछे से नहीं लेकर आते, ये उस एंसेस्टर लीनेज के कर्मा बैगेजेस को क्लियर करते हैं। और ये कर्मा बैगेजेस भी इनको इनके एंसेस्टर के थ्रू ही दिए जाते हैं। मीन्स जब तक ये उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा देंगे, उनकी मुक्ति नहीं करा देंगे, इनको वो रीयूनाइट होने ही नहीं देते, चाहे आप कुछ भी कर लो। जब तक आप अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करेंगे, जो भी डिवाइन टास्क आप लेकर आए हैं उसे कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आपकी ना तो यहाँ मुक्ति होगी ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होगी। क्योंकि आपको जो डिवाइन टास्क दिया गया है वो आपको हर हाल में कंप्लीट करना ही करना है, चाहे आप इस बर्थ में करें या इसके लिए आपको और नेक्स्ट बर्थ लेना पड़े। तो आप यहाँ पर अपने कर्मा बैगेजेस लेकर नहीं आते हैं। डिवाइन सोल्स इसीलिए डिवाइन सोल्स हैं कि वो कभी भी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते। तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि डिवाइन सोल कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। एक डिवाइन फेमिनाइन, मैं यहाँ कहूँगी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं, मैं कहूँगी आप अपने आप से ज़्यादा किसी को प्यार कर ही नहीं सकते। तो जब वो सोल एक ही सोल पार्ट है, वहाँ तो वो प्योर फॉर्म में है ना, वहाँ वो सबसे प्यार करती है, वो अपने आप से प्यार करती है, वो डिवाइन से प्यार करती है, वो दूसरी सोल से प्यार करती है। तो वो किसी के भी साथ गलत कैसे कर सकती है? वो तो एक इल्यूज़न, एक भ्रम पैदा किया जाता है उनको उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जो टास्क उनको इस बर्थ के लिए दिए गए हैं, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे टास्क इंक्लूड होते हैं। बट सबसे बड़ा टास्क होता है उनको ह्यूमैनिटी को सर्व करना, अर्थ प्लेन को सर्व करना,
बाकी सारे तो वो एंसेस्ट्रल हीलिंग करना, ये सारे उनके कर्मा बैगेजेस हैं जिस फैमिली में उन्होंने बर्थ लिया है, उनको हील करने के लिए, उनकी पूरी जो पूर्वजों की पीछे से जितने भी पूर्वज हैं उन सभी की मुक्ति के लिए। तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो ट्विन जर्नी है ये सभी को मुक्ति प्रदान करने के लिए दी जाती है। मैं जिस फैमिली में जन्म लिया है उस फैमिली के जितने भी पूर्वज हैं उन सभी की मुक्ति, और साथ ही साथ अपनी भी मुक्ति। जब उन सब की मुक्ति करा लेती हैं ये, उनको फ्री करा देती हैं, तो फिर ये खुद भी फ्री हो जाती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लाइंग डव को लिया है। ये कहाँ जा रहा है? ये सोर्स के पास जा रहा है, अपनी मेन सोर्स के पास। देखो उसके बीक में क्या है, उसकी चोंच में ग्रीनरी है, लाइफ है। तो डिवाइन सोर्स कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, अपने साथ भी नहीं।